बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, रसद की लचक। द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ नॉन एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी किसी शय की रसद में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो शय की कीमत में कमी बेशी की वजह से वजूद में आती है। शय की रसद में तब्दीली की वो शरह जो कि कीमत में तब्दीली की वजह से हो, उसको हम रसद की लचक कहते हैं। ठीक हो गया। यानी रसद में वो तब्दीली की शरह जो कीमत में तब्दीली की वजह से हो, उसे हम रसद की लचक का नाम देंगे। अब जो है रसद की लचक की पैमाइश के तरीके दिए गए हैं मुख्तलिफ। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 मेथड हैं, 3 तरीके हैं। एक है यूनिटी मेथड यानी इकाई का तरीका, नंबर 2 परसेंटेज मेथड यानी फ़ीसद का तरीका, नंबर 3 फार्मूला मेथड यानी बज़रिया फार्मूला। सबसे पहला तरीका हम करेंगे इकाई का तरीका। इकाई के तरीके के तहत रसद की लचक की 3 सूरतें हो सकती हैं। रसद की लचक इकाई के बराबर यानी इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1, रसद की लचक इकाई से ज़्यादा इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1, और रसद की लचक इकाई से कम यानी इलास्टिसिटी लेस दैन 1। सबसे पहली जो सूरत है इकाई के बराबर। ठीक है, रसद की लचक इकाई के बराबर। रसद की लचक इकाई के बराबर उस वक्त होगी जब किसी शय की कीमत में और रसद में एक ही निस्बत से तब्दीली आए। किसी शय की रसद में और कीमत में एक ही निस्बत से तब्दीली आए, यानी जिस निस्बत से कीमत तब्दील हो उसी निस्बत से रसद भी तब्दील हो, तो उस वक्त रसद की लचक इकाई के बराबर होती है। ठीक है, रसद की लचक इकाई के बराबर का हम गोशवारा बना लेते हैं और इसका ग्राफ बनाएंगे। आप देखें कीमत जो है वो 5 से बढ़कर 10 हो गई है और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 2 से बढ़कर 4 हो गई है। देखें कीमत जो है वो दुगनी हुई 5 से बढ़कर 10, तो हम देखते हैं कि सप्लाई भी दुगनी हुई है 2 से बढ़कर 4। तो इसका मतलब है दोनों में तब्दीली जो है वो बराबर आई है, दोनों चीज़ें दुगनी हुई। कीमत बढ़कर 10 हो गई और कीमत सप्लाई जो है वो बढ़कर 4 हो गई। अच्छा, इसका जब हम बनाते हैं ग्राफ तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे हमारे पास प्राइस है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब प्राइस 5 है तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 2। प्राइस 5 पे क्वांटिटी 2 है, और जब हमारे पास प्राइस 10 हो जाती है तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ के 4 हो जाती है। अब दोनों को मिलाने से जो ख़त बनेगा उसे हम कहेंगे ख़त रसद, और ये ख़त इकाई के बराबर है। इस ख़त की लचक जो है वो इकाई के बराबर है, और इसकी पहचान ये है कि जब हम इसको बढ़ाएंगे ओरिजिन की तरफ, मुब्दा की तरफ, तो ये मुब्दा को या ओरिजिन को क्रॉस करते हुए गुजरेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। रसद की लचक इकाई से ज़्यादा उस वक्त होगी जब कीमत में तब्दीली के मुकाबले में रसद में ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए। यानी कीमत जिस निस्बत से तब्दील हो रही है रसद में उससे ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आए तो रसद की लचक इकाई से ज़्यादा होगी। इसका हम गोशवारा देखते हैं। ये हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है। आप देखें कि प्राइस जो है वो 5 पे, प्राइस जब 5 है तो हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड 2 है। प्राइस जब 10 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 2 से बढ़कर 6 हो गई। ठीक है, दुगने से ज़्यादा चेंज आया है सप्लाई में। कीमत जो है वो दुगनी हुई है, लेकिन सप्लाई में दुगने से ज़्यादा चेंज आया है। अगर दुगनी होती तो 2 से बढ़ के 4 हो जाती, लेकिन ये 2 से बढ़कर 6 हुई है। इसका मतलब है कि
कीमत के मुकाबले में रसद में ज़्यादा शरह से तब्दीली आई है, ज़्यादा निस्बत से तब्दीली आई है, तो इसका मतलब है कि रसद की लचक इकाई से ज़्यादा है। आप देखें कि इसके ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है, इस एक्सिस पे हमारे पास प्राइस है। जब प्राइस 5 है तो सप्लाई जो है वो 2 है। जब प्राइस 10 है तो सप्लाई 6 हो गई है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास ख़त बनता है वो है ख़त रसद, और इस ये ख़त रसद जो है वो इकाई से ज़्यादा लचक को ज़ाहिर करता है। ठीक है, इसको और इकाई से ज़्यादा इसकी जो रसद की लचक है उसको अगर हमने देखना है तो आप देखेंगे ये जो ख़त जो हमने बनाया है सप्लाई का, इसको जब हम बढ़ाएंगे तो ये प्राइस वाले एक्सिस को क्रॉस करते हुए गुज़रता है। ठीक है, ये इस ख़त की पहचान है, ख़त रसद की इकाई से ज़्यादा होने की। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं रसद की लचक इकाई से कम, इलास्टिसिटी लेस दैन 1। रसद की लचक इकाई से कम उस वक्त होगी, रसद की लचक इकाई से कम उस वक्त होगी जब कीमत में तब्दीली के मुकाबले में रसद में कम निस्बत से तब्दीली आए। ठीक है, कीमत में तब्दीली के मुकाबले में रसद में कम निस्बत से तब्दीली आए, यानी जिस निस्बत से कीमत तब्दील हुई है या जिस शरह से कीमत तब्दील हुई है रसद में उससे कम निस्बत से तब्दीली आए तो रसद की लचक इकाई से कम होगी। ठीक है, रसद की लचक इकाई से कम, इसका हम गोशवारा देखते हैं। प्राइस देखें वही 510 हम प्राइस ले रहे हैं शुरू से। ठीक है, 510 प्राइस है, और सप्लाई देखें कि जब प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास 2 थी। ठीक है, जब प्राइस बढ़ के 10 हुई तो सप्लाई जो है वो उसमें जो चेंज आया है वो 2 से बढ़ के 3 हो गई है। ठीक है, इकाई के बराबर नहीं हुई। इकाई के बराबर जो है उस वक्त होती जब हम कीमत को अगर दुगना कर रहे हैं, कीमत डबल हमने की है तो सप्लाई को भी हम डबल करते, लेकिन अगर हमने सप्लाई को डबल नहीं किया, सप्लाई में डबल से कम चेंज आया है तो इसका मतलब है कि रसद की लचक इकाई से कम है। ठीक है, यानी 2 से बढ़ के 3 हुई है। इसका हम देखते हैं ग्राफ। इस एक्सिस पे हमारे पास जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सप्लाई है और यहाँ पे हमारे पास प्राइस है। ठीक है, ये प्राइस है और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे सप्लाई। आप देखें कि जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास 2 है। प्राइस 5 पे क्वांटिटी सप्लाइड 2 है। जब प्राइस हमारे पास 10 हो गई है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 3 है। क्वांटिटी सप्लाइड 3 है, तो इनको मिलाने से जो हमने ख़त बनाया है ये ख़त रसद। ठीक है, और इस ख़त ये जो है इलास्टिसिटी इस पे क्या है, लेस दैन 1 है। ठीक है, इस ख़त की इकाई से कम लचक होने की पहचान ये है कि जब हम इस ख़त को बढ़ाते हैं नीचे की तरफ, एक्सिस की तरफ, तो ये सप्लाई वाले एक्सिस को क्रॉस करते हुए गुज़रता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो इस पे लेस दैन 1 है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा रसद की सिफर लचक कब होती है। रसद की सिफर लचक कब होती है। इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 0। कीमत में तब्दीली के बावजूद जब रसद में तब्दीली ना आए, कीमत में तब्दीली के बावजूद जब रसद में तब्दीली ना आए तो रसद की लचक सिफर के बराबर होती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो 5 और 10, और सप्लाई हम देखते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, 2 और 2। कीमत जब प्राइस 5 थी तब भी सप्लाई 2 थी, और जब प्राइस इंक्रीज़ होकर 10 हुई
तब भी प्राइस जो है सप्लाई जो है वो 2 ही रही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसका हम ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सप्लाई है, यहाँ पे हमारे पास प्राइस है। हम देखते हैं कि जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, 2। अच्छा, जब प्राइस 10 हुई तब भी हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 2 ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लिहाजा इन पॉइंट्स को मिलाने से, इनको जो मिलाने से हमारे पास ख़त बनता है वो है ख़त रसद, जिसकी लचक जो है वो 0 है। ठीक है, इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 0 है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रसद की लचक लामहदूद कब होती है। रसद की लामहदूद लचक यानी इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, जब एक ही मखसूस कीमत पर जब रसद में इजाफ़ा होता चला जाए या रसद तब्दील होती चली जाए तो रसद की लचक लामहदूद होती है। ठीक है, इसका हम टेबल देखते हैं। प्राइस है हमारे पास 5 और सप्लाई है 2 और 4, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया और सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्राइस है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाइड है 5 पे 2 है और सप्लाई, और फिर प्राइस 5 पे सप्लाई जो है वो 4 है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास आया है ख़त रसद, जो कि जिसकी लचक जो है वो लामहदूद है या इन्फिनिटी है। अच्छा जी, ये तो थी रसद की लामहदूद लचक। अब हम रसद की लचक की पैमाइश का दूसरा तरीका जो कि है फ़ीसद का तरीका, ये देखते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका फ़ीसद का तरीका या परसेंटेज मेथड, ये क्या तरीका है, ये कौन सा तरीका है। इस तरीके के तहत कीमत और रसद में फ़ीसद तब्दीलियाँ देखी जाती हैं, यानी कीमत में कितने फ़ीसद तब्दीली से रसद में कितने फ़ीसद तब्दीली आई। इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं और इस तरीके के तहत भी जो रसद की लचक है उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1, इलास्टिसिटी जो है वो लेस दैन 1, यानी इकाई के बराबर रसद की लचक, इकाई से ज़्यादा रसद की लचक और इकाई से कम रसद की लचक। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं प्राइस 10% से है और सप्लाई भी अगर 10% है तो हम इसको 10% ओवर 10% करके जब हल करेंगे तो हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 आ गई। अच्छा, उसके बाद प्राइस 10% से सप्लाई अगर 20% चेंज होती है, प्राइस 10% चेंज से सप्लाई जो है वो 20% चेंज होती है, तो यही जो है हम फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे। 20% सप्लाई चेंज होने से 10% जो है वो प्राइस चेंज होने से हम देखते हैं कि रसद की लचक जो आई है वो इकाई से ज़्यादा आ गई है। अब आप देखेंगे जो है वो प्राइस में 10% जब चेंज आया तो सप्लाई में 5% चेंज आया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि हम 5% डिवाइडेड बाय 10%, 5% डिवाइडेड बाय 10% इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 0.5 या इकाई से कम रसद की लचक। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था फ़ीसद का तरीका। अब तीसरा जो तरीका है इसका वो है बज़रिया फार्मूला। तीसरा तरीका रसद की लचक की पैमाइश का क्या है, बज़रिया फार्मूला या फार्मूला मेथड। इसका फार्मूला क्या है, इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू।
अब हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। उस टेबल में हम देखते हैं कि प्राइस हमारे पास 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास 2 है। प्राइस अगर 10 हो गई इंक्रीज़ होकर, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 4 हो गई। ठीक है, ये जो इकाई के बराबर हमने रसद की लचक का टेबल बनाया था, गोशवारा बनाया था, ये वही टेबल आपने बना लेना है। आप देखें कि वही बनाएं या कि कुछ कोई अपने पास से वैल्यूज़ लेके आप बना सकते हैं कि आपने चेंज जो है वो जो भी चेंज आप लेके आए प्राइस में और सप्लाई में, उसमें से आप डेल्टा क्यू फाइंड कर लें। आप देखेंगे आपके पास जो फार्मूला है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डेल्टा क्यू है और डेल्टा पी। डेल्टा क्यू हमने कैसे फाइंड करना है, 4 में से हमने 2 को माइनस करना है। 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा क्यू आ जाएगा, यानी बाद वाली क्वांटिटी में से पहली क्वांटिटी को माइनस करना है। डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू 2। और डेल्टा पी जब हमने फाइंड करना है तो जो 2 प्राइसेस दी गई हैं, बाद वाली प्राइस में से हमने पहली प्राइस को माइनस करना है, यानी 10 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो डेल्टा पी हमारे पास आ जाएगा 5। अच्छा, अब जो फर्स्ट क्वांटिटी है 2, उसको हमने क्यू कर लेना और फर्स्ट प्राइस को हमने जो है वो पी कर लेना है। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज़ जो है वो हम फार्मूले में लगाते हैं। डेल्टा क्यू 2, डेल्टा पी 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी क्या है 5 और क्यू क्या है 2। ठीक है, जब हमने इस फार्मूले में लगाया तो हमने इनको क्या किया, कैंसिल हो गया। 2 5 के साथ कैंसिल हो गया और 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमने देखा कि इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 आ गई, यानी इकाई के बराबर। इसी तरह आप जो है वो इकाई से ज़्यादा भी लचक के लिए टेबल बना सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं, और इकाई से कम के लिए भी आप टेबल बना के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और जो है वो इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हैं। और इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1, ग्रेटर दैन 1 और लेस दैन 1 जो है वो आ सकती है। ये तो था रसद की लचक की पैमाइश के तरीके। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह जो है वो अगले लेक्चर में